हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 कर्क राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। कर्क राशि, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हैं। फिर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। और मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या आपकी और आपके पार्टनर की बात हो जाएगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। और दूसरा मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की बात हो रही है या ओवरऑल ही ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसी। तो लेट्स सी कर्क राशि, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। कर्क राशि, लेट्स सी कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। 2 ऑफ कप्स, एंड 10 ऑफ कप्स। नाइस। आपके पार्टनर के भी ले ही लेती हूँ कार्ड्स में। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 नवंबर 2025 में। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं पहले आपके पार्टनर के भी कार्ड ले लूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 नवंबर 2025 में। सन, बेड। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए 16 से 30 नवंबर के बीच में। गार्डन एंड वर्क। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स कर्क राशि आए हैं, तो आपके सारे कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं और साथ में सन का भी कार्ड है। तो देखिए, आप इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। अब सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड शादी एंगेजमेंट के हैं। अब काफ़ी सारे इस कर्क राशि जो लोग सिंगल्स हैं, जिन लोगों का नया नया रिलेशनशिप है, तो वो अपने पार्टनर के साथ शादी एंगेजमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं। नया-नया रिलेशनशिप हो सकता है, कमिटमेंट चाहते हैं। और अगर कमिटमेंट है तो शादी चाहते हैं, या सिंपल ही आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो, फैमिली हो, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ ना एक फैमिली बसाना चाहते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हुए दिख रहे हैं और इसी से रिलेटेड एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। काफ़ी मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके मन में पार्टनर के लिए। और कर्क राशि 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोलते हैं कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज हुए हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हुए हैं, बात नहीं हो रही है, या कोई भी इश्यूज चल रही है, तो आप चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, रिज़ॉल्व हो जाएँ, रिकंसिलिएशन, पैचअप हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये सब सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्क राशि, आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है ना, जो साथ है ना, हमेशा के लिए बना रहे। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं और अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो सॉल्व और रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। काफ़ी मन में प्यार, मोहब्बत भी है और देखिए, ये फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व ज़्यादा करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर थोड़े-से इरिटेटेड, थोड़े-से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ये 15 दिन के लिए। अब बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि उनका बोलने का जो तरीका है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है, आपको उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं। जैसे मुँह पे कुछ बोल देते हैं ना कुछ इंसान, कुछ चीज़ें, ताना मार के बोल देना, सामने आपको कुछ सुना देना, तो वैसा सा बिहेवियर उनका दिख रहा है। थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़ा-सा स्टबर्न हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो जो कह रहे हैं वही सही है बस। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। आपके पार्टनर ना थोड़े-से फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रही है और आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके अलावा और लोगों से भी मिल रहे हैं, और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों को भी डेट कर रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा, लेकिन आपके साथ भी चाहते हैं चीज़ों को
आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन शायद वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो गुस्सा भी आपके पार्टनर को आ रहा है। उनके लिए उनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वर्क और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए उनका मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस जो भी वो करते हैं ना, उन उसके ऊपर आपके पार्टनर ज़्यादा बिजी हैं और वो वही ज़्यादा कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी, आपके पार्टनर की जो हॉबीज़ हैं, जो शौक है, उनको जो काम करने में अच्छा लगता है, जो शौक है, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ़ में कुछ काम होंगे। ये ज़्यादा कार्ड मनी का है, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का है, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना रिलेशनशिप की खातिर करियर पे ध्यान नहीं दिया, काम पे उतना ध्यान नहीं दिया, तो अब वो अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। बल्कि आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद के ऊपर फ़ोकस करना है, उनको क्या अच्छा लगता है, उस तरीके से वो चल रहे हैं। इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आपके पार्टनर इस वक़्त नहीं सोच रहे हैं। ये है कर्क राशि, आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे कर्क राशि और उनके पार्टनर के। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो कर्क राशि देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेते हैं। कर्क राशि और उनके पार्टनर की क्या बात होगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं? कर्क राशि और उनके पार्टनर की क्या बात होगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं? लेट्स सी कर्क राशि। और 16 से 30 नवंबर 2025 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा? मे बी, एंड बुके। कर्क राशि, आपके लिए जो कार्ड आए हैं ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड बुके के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि 16 से 30 नवंबर के बीच में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेटर इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रहे हैं, आप लोगों में बातचीत हो रही है, या हो सकता है आप अपने पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक खुशी है। दूसरे को सरप्राइज़ किसी चीज़ का देते हुए दिख रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं इन 15 दिन के बीच में, या आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं। वो सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है, मिलने का हो सकता है, एकदम से किसी का कॉल आ गया, एकदम से किसी का मैसेज आ गया, या आपने एकदम से अपने पार्टनर को सरप्राइज़ दिया, मिलने चले गए, कॉल कर दिया या फिर मैसेज कर दिया। मतलब जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है कि आपने सोचा ही नहीं कि ये कैसे हुआ, या तो आपकी तरफ से कोई सरप्राइज़ आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, जिसमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप लोग महसूस करेंगे। बट मन ही मन, दिल में किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो रहे हैं कर्क राशि आप लोग। हो सकता है आप लोग जैसे शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकता है आप जो फ्यूचर से रिलेटेड है इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर 100% श्योर नहीं है कि ये चीज़ें कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। या फिर हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसके लिए श्योर नहीं है कि ट्रैवल करें कि ना करें। तो देखिए, 100% श्योर नहीं हो रहे हैं कर्क राशि, या तो आप या आपके पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए। मतलब एक मन हाँ कह देता है, दूसरा मन ना कह देता है। समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, क्या ना करें। ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसे ठीक दिख रहा है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीज़न, कोई चॉइस कर्क राशि या तो आपको लेनी है या फिर आपके पार्टनर को लेनी है। वो डिसीज़न चॉइस को लेकर ही कन्फ्यूज़ हो। मेबी का मतलब ये हो सकता है कि कभी ल आपको लग रहा है कि शायद कर लेते हैं, दूसरे पल लगता है कि रहने देते हैं। तो मेबी का मतलब यही होता है कि कभी हाँ सही लग रही है, कभी ना सही लग रही है। कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी लगता है कि नहीं होगा। तो 100% श्योर नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी डिसीज़न, किसी चॉइस को लेकर। और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के एक-दूसरे को शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ही समझदारी से, विज़डम से अभी चीज़ों को डील कर रहे हैं कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर। आपको लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रही है, अंदर की आवाज़, छठी इंद्री जिसको बोलते हैं। उसको फ़ॉलो करके ही आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से, विज़डम से चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी कर्क राशि इस वक़्त पे हो सकता है आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं। देखिए, जिनकी तो हो रही है बात, वहाँ पे तो चीज़ें रहेंगी ठीक। वहाँ पे ओवरऑल ये 15 दिन अच्छे जाएँगे। आप लोगों में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन किसी डिसीज़न चॉइस को लेकर आप लोग थोड़ा-सा सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं, उसी के लिए जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों का है नो कॉन्टैक्ट, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे देखिए 50-50% चांसेज़ है कर्क राशि
कि भी आप लोगों में कुछ लोगों में बात हो सकती है, कुछ लोगों में नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास एक ही कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड एक्शन का तो नहीं होता है कि हाँ, भी आप लोगों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन ले रहा है। तो एक्शन का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा किसी का भी, आपकी तरफ से भी और पार्टनर की तरफ से भी, कि एक्शन आप लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक बात नहीं होगी। हाँ, ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि रीडिंग भले ही ऐसी आई है कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मुझे कम चांसेस कम दिख रहे हैं कि बात नहीं होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की। कि भी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अभी नो कॉन्टैक्ट रहेगा। 50-50% मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला कि आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसे होंगे जो रीडिंग तो ऐसी आ जाती है कि कुछ सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ना इंसान कोशिश कर ही लेता है कि चलो यार रीडिंग ही आई है, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। कुछ लोग ढीठ होते हैं और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या तो आप या आपके पार्टनर, तो हो सकता है उस सेंस में आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा आगे बढ़ भी जाए। तो अगर आप लोग कोशिश करते हैं कर्कशी बात करने की, तो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ठीक रहेंगी, लेकिन 100% तरीके से अभी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, नो कॉन्टैक्ट का। अगर बात हो रही है तो ये 15 दिन ठीक जाएँगे, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान अभी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी फैसले को लेकर श्योर नहीं है। जो भी डिसीज़न चॉइस ले ला, ऊपर-ऊपर से भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन किसी फैसले को लेकर अभी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी रहती हुई नज़र आ रही है। ये है कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग ये 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।